क्वेश्चन नंबर 9 में वेव का इक्वेशन क्या दिया है? वेव का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी ये इक्वेशन रॉन्ग है, ऐसा इक्वेशन नहीं रह सकता। इक्वेशन में ए नॉट के बाद आइदर साइन चाहिए या फिर कॉस चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा गलत है। लेकिन मैं साइन लेके उसको सॉल्व करता हूँ, इसलिए वो बोनस मिलना चाहिए। लेकिन मैं साइन लेके कॉस सॉल्व करता हूँ उसको। मैंने ए नॉट के बाद क्या एज्यूम किया है? साइन एज्यूम किया है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। ठीक है, तो अभी वहाँ पे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू बोला है कि पाई/2 के है और टाइम है 0। तो दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद y कितना आता है? माइनस ए नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? माइनस ए नॉट। तो माइनस ए नॉट डिस्प्लेसमेंट कौन से पॉइंट पे है? देखो डायग्राम में, वो है पॉइंट क्यू पे। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो साइन पकड़ के किया तो आंसर सही आता है। ठीक है, देन लेकिन वहाँ पे साइन देना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बोनस ले लो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ट्यूनिंग फोर्क से फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है, सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद पीथ ट्यूनिंग फोर्क है। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी एन है, सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है? +4 है। क्यों? क्योंकि वो 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है, ऐसा बोला है। तो थर्ड का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? n+8 रहेगा। तो इसमें पहला वाला पहले वाले से सेकेंड वाला 4 से बड़ा है, सेकेंड वाले से तीसरा वाला कितने से बड़ा है? 8 से बड़ा है। सेकेंड वाले से थर्ड वाला कितने? और 4 से बड़ा है। तो थर्ड वाला फर्स्ट से कितना बड़ा हो गया? 8 से। तो पीथ नंबर के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ? पीथ नंबर के लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ n+p-1 × 4। n+p-1 × 4। अब ये फॉर्मूला थोड़ा तुम लोग याद रखो, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में काम आता है। अप्लाई करके देखो सही आ रहा है क्या। सपोज मुझे चाहिए ट्यूनिंग फोर्क, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो P है ट्यूनिंग फोर्क का नंबर, P को 1 पुट करो, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 × 0। तो 0 × 4 0, तो n आता है। पहले का बराबर फ्रीक्वेंसी n आता है। सेकेंड 2 पुट करके देखो, P फोर्क नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का? तो P2 पुट करो, तो P2 पुट किया तो 2 - 1 कितना आता है? 1, तो 1 × 4, तो n+4 आता है। थर्ड वाले का भी देखो, P को 3 पुट करो, 3 - 1 2, 2 × 4 बराबर 8 आता है, राइट। तो पीथ नंबर वाले का फ्रीक्वेंसी कितना आता है? n+p-1 × 4। ठीक है, तो अभी 56 नंबर वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है, टोटल ट्यूनिंग फोर्स कितने हैं? 56 है। तो 56 जो नंबर वाला है उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा वो मैंने नीचे लिखा है। n+p का नंबर अभी कितना हो गया? 56 -1 × 4। लेकिन ये क्या बोला है? फर्स्ट वाले से डबल है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2n लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना आता है? 220। यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है? पीथ नंबर वाले का फ्रीक्वेंसी लिखने का फॉर्मूला वो याद रखो, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। n+p-1 × 4 जो भी बीट्स दिया है, जो भी दोनों फर्स्ट और सेकेंड में जो भी डिफरेंस दिया है वो वहाँ पे लेने का। n+p-1 × 4 अगर 10 बीट्स प्रोड्यूस करता है तो 4 के जगह पे 10 रहना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? एक रेजोनेंस ट्यूब है, वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है 16 सेंटीमीटर पे एक बार, और उसके बाद 49 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस किसके साथ करता है? वो एक फोर्क रहेगा उसके साथ रेजोनेंस करता है। तो मतलब फोर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो इसका ही मतलब वो रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी 16 सेंटीमीटर जब उसका लेंथ था तब, और जब उसका लेंथ 49 हो गया तब, दोनों टाइम पे उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है? सेम। लेंथ बढ़ने के बाद भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला क्या रहता है? क्लोज्ड पाइप के लिए मैंने क्या एज्यूम किया? रेजोनेंस ट्यूब है, क्लोज्ड पाइप। तो 2p+1 × v/4 है। अभी l यहाँ पे बढ़ेगा, लेंथ 16 का कितना हो रहा है? 49, 16 3 ज़ा 48, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लेंथ हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये वेलोसिटी तो बढ़ेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सेम रह रहा है। तो ऊपर वाला ये ब्रैकेट 2p+1 ब्रैकेट भी कितना टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो ऊपर का 3 टाइम्स और नीचे का लेंथ 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम।
तो पुराना फ्रीक्वेंसी जब लेंथ 16 है तब, और नया फ्रीक्वेंसी जब लेंथ 49 है तब क्या रहेगा, सेम। अभी ब्रैकेट 2p+1 3 टाइम्स होने के लिए वो एक ही जगह पे होता है, जब p1 कितना रहना चाहिए 0 और p2 कितना रहना चाहिए 1। तो एक ही टाइम पे वो 3 टाइम्स होता है। तो p1 को 0 कंसिडर किया मैंने, p2 को 1 कंसिडर किया, क्योंकि तभी वो सेटिस्फाई होता है। तो इधर कितना आया लेफ्ट हैंड साइड में v/4l आया, और राइट हैंड साइड में कितना आया 3v/4l2। तो 4 कैंसिल, तो L2/L1 कितना आएगा 3। तो L2 लेंथ कितना है, सेकेंड केस में लेंथ कितना है 49 दिया है, लेकिन कुछ तो एरर एंड करेक्शन लेने का रहता है, तो वो प्लस ई लिया, एक ही एंड है अभी क्लोज्ड पाइप है, एक ही एंड है तो प्लस ई लिया है। नीचे डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, इनिशियली लेंथ था 16 प्लस इनिशियली कितना एरर था ई, तो दोनों का रेशो 3, उसको सॉल्व किया नीचे तो कितना आता है ई इज इक्वल टू 0.5। देन क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में परपेंडिकुलर पोजीशन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या रहता है, फोर्क का वाइब्रेशन और रोप का लेंथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भी फोर्क वाइब्रेट कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और वर्टिकली हो रहा है, और रोप कैसा है हॉरिजॉन्टली, तभी ये परपेंडिकुलर पोजीशन है। तो परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी फोर्क का और फ्रीक्वेंसी रोप का सेम रहता है। अभी फोर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है मतलब रोप का ही निकालना है, तो रोप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है p+1/2l इंटू √T/m। पी क्या रहता है, पी रहता है ओवरटोन का नंबर, या फिर ओवरटोन का नंबर नहीं दिया तो ऐसा लूप्स का नंबर दिया है, तो p+1 रहता है नंबर ऑफ लूप्स, p+1 रहता है नंबर ऑफ लूप्स। ये ओनली स्ट्रिंग के लिए है, ये ओनली स्ट्रिंग के लिए है। p+1 कौन रहता है, नंबर ऑफ लूप्स। तो भी नंबर ऑफ लूप्स दिया है 4, तो p+1 के लिए मैंने 4 लिया। एल का वैल्यू पुट किया, टेंशन का वैल्यू पुट किया, वेट दिया है 0.4 kg लटक रहा है, तो टेंशन कितना रहेगा 0.4 इंटू जी, और नीचे कितना आएगा मास जो भी स्ट्रिंग का है 1 ग्राम। सॉल्व करने के बाद 1 कितना आता है 158 हर्ट्स। अभी ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, ऐसा तुम्हारा कैलकुलेशन आ रहा है तो बोनस ले लो, ऐसा तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो मत लो बोनस। देन क्वेश्चन नंबर 34 एकदम सिंपल है। क्या इक्वेशन दिया है, फर्स्ट पूछा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहता है 2π/ओमेगा। ओमेगा कौन रहता है, टी का कोएफिशिएंट रहता है ओमेगा, तो 2π/ओमेगा कितना है 2000 पाई, तो टाइम पीरियड आता है 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं पूछा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहता है, ऑसिलेशन वाला फॉर्मूला ओमेगा √a² - x²। लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो x को मैंने 0 पकड़ा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आता है a ओमेगा। तो a कितना है 10/π और ओमेगा कितना है 2000 पाई, तो वो आता है 20,000, लेकिन यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद कितना आता है 200 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आता है ऑप्शन सी। देन 36 में देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस होना चाहिए 256। तो अभी इसका फॉर्मूला सिंपल ऐसा रहता है, नंबर ऑफ टीथ पर सेकेंड, जितना भी नंबर ऑफ टीथ्स पर सेकेंड वो कार्डबोर्ड पर से गुजरता है उतना उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमेशा क्या करने का, नंबर ऑफ टीथ्स ऑन सर्कमफरेंस, नंबर ऑफ टीथ्स ऑन सर्कमफरेंस इनटू आरपीएस करने का। तो आरपीएस तो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड तो नहीं दिया, यहाँ पे दिया है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो वो कितना है 120, तो 120/60, तो ये कितना आता है 2 इंटू नंबर ऑफ टीथ्स। तो 2 का मतलब क्या है, वो जो स्पीयर, वो जो व्हील है वो 2 टाइम्स रोटेट होगा 1 सेकेंड में, वो 2 टाइम्स रोटेट होगा 1 सेकेंड में। अगर उसके ऊपर 128 टीथ है तो 128 और 128 दो टाइम सर्कल मारेगा तो कितना टीथ वो कार्डबोर्ड पर से गुजरेगा 256, तो 256 बार साउंड प्रोड्यूस होगा, तो 256 फ्रीक्वेंसी, ऐसा सिंपल लॉजिक है उसका। तो फॉर्मूला कैसा, आरपीएस इंटू नंबर ऑफ टीथ
आरपीएस इंटू नंबर ऑफ टीथ, तो आरपीएस 2 आता है, नंबर ऑफ टीथ कितना आता है फिर कैलकुलेट करने के बाद 128। कभी कभी सेम क्वेश्चन आता है स्टीम के रिगार्डिंग आता है, तो सायरन का फ्रीक्वेंसी, तो सायरन का भी फ्रीक्वेंसी ऐसा ही निकालना है, नंबर ऑफ होल्स ऑन अ व्हील इंटू आरपीएस ऑफ व्हील। जैसा मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है वैसा व्हील रहता है और उस पर होल्स रहता है बहुत सारे, और होल्स के नीचे रहता है स्टीम। तो जब भी होल, वो स्टीम वाला पाइप रहता है, स्टीम वाले पाइप के ऊपर वो सर्कल घूमते रहता है। तो स्टीम कभी कभी होल से गुजरता है, कभी ब्लॉक होता है, कभी जाता है स्टीम, कभी ब्लॉक होता है, कभी जाता है, कभी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे वो सायरन बजता है, जो भी फैक्ट्रीज के बाहर सायरन बजता है वो ऐसा ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वहाँ पर भी क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ होल्स, लेकिन यहाँ पे होल्स रहता है, वो व्हील को होल्स रहता है, टीथ नहीं रहता, नंबर ऑफ होल्स इंटू आरपीएस। सायरन के लिए भी क्या, नंबर ऑफ होल्स इंटू आरपीएस, ऐसा एक क्वेश्चन एररलेस में भी है। देन फाइनल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है, दो साउंड वेव्स है, सेम 540 फ्रीक्वेंसी है उसका, 330 वेलोसिटी, एक जाता है 4 मीटर, एक जाता है 4.4। तो दोनों का इनिशियल फेज सेम है, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले मैं लैम्बडा निकालता हूँ, लैम्बडा कैसे निकालने का, v अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वो आता है 330 अपॉन 540। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालने का, 4.4 माइनस 4, पाथ डिफरेंस आता है 0.4, ठीक है। अभी लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मतलब कितना फेज डिफरेंस रहता है, 2 पाई, लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितने का है, 0.4 का। तो अभी फेज डिफरेंस कितना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क आंसर, क्वेश्चन मार्क मतलब आंसर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा, पर लैम्बडा कितना है ऊपर निकाला है, 330 अपॉन 540। कैलकुलेट करने के बाद 1.3 पाई आता है, पाई 180 पुट करने के बाद 235 डिग्री आता है। तो क्या आता है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।